महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राज्य में बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इन सब के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, इसे लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल के सालों में जिस तरह महाराष्ट्र की सियासत में विचारात्मक लड़ाइयों की लाइन धुंधली हो गई है, वहीं राज ठाकरे की सियासत भी रुख बदलती रही है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल राज ठाकरे ने कल ये कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर लड़ेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज ठाकरे ने कह दिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और ये भी कहा कि वो किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि हम पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव के बाद मनसे सरकार में होगी। मनसे सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुंबई के 5 प्रवेश बिंदुओं पर टोल माफ करने के राज्य सरकार के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि उनकी पार्टी कई सालों से इसके लिए अभियान चला रही है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का जमकर समर्थन किया था और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया था। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी महायुति गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन राज ठाकरे ने अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान करके सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अविभाजित शिवसेना से अलग होकर 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना करने वाले राज ठाकरे ने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना रुख बदल दिया और उनके कटु आलोचक बन गए। उन्होंने मोदी की रैलियों में उनके तरफ से किए गए वादों के वीडियो चलाकर यह भी बताया कि वादे कैसे पूरे नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषक राज ठाकरे के इस फैसले को इस नजरिए से देख रहे हैं कि यदि उनको गठबंधन करना होता तो उनके लिए ये स्वाभाविक चॉइस महायुति ही होती। उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त इसके लिए प्रचार भी किया था, लेकिन इस वक्त उनको ये भी समझ में आ रहा है कि महायुति के घटक दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच वैसे ही सीटों को लेकर मारामारी चल रही है, तो ऐसे में 288 सीटों में से अपनी पसंद की सीटों के लिए स्कोप निकालना मनसे के लिए बेहद मुश्किल है। इसलिए ही संभवतया राज ठाकरे ने एकला चलो की रणनीति पर ही जोर दिया। राज ठाकरे को पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ खास सफलता भी नहीं मिली थी। आपको बता दें कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमएनएस ने 2014 और 2019 के चुनाव में सिर्फ एक सीट जीती थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने राज्य की कुल 288 सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और महज एक सीट पर पार्टी को जीत हासिल हुई। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ टिकटों के बंटवारे पर मंथन तेज कर दिया है। दोनों ही गठबंधनों में सीट को लेकर खींचतान है और इससे निपट पाना दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी से मिलकर बने विपक्षी ब्लॉक महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान होते ही बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीत का दावा किया है और वहीं एमवीए नेताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। संजय राउत ने तो तंज कसते हुए ये कह दिया, चुनाव हरियाणा जैसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस भी महाराष्ट्र को लेकर सतर्क है। उसने टीम 11 को मोर्चे पर लगाया है, 11 नेताओं को क्षेत्रवार पर्यवेक्षक बनाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।